वेलकम टू माय कोजी कॉटेज। आज मैं थोड़ा फ्री थी तो मैं कुछ देर टीवी लगाकर बैठ गई। तो उसमें क्या था कि रजत शर्मा जी का जो आपकी अदालत प्रोग्राम आ रहा था वो मैं अक्सर बहुत पहले देखा करती थी। कभी जो मेरे फेवरेट कभी कोई आए होते हैं ना कटघरे में, तो मैं ज़रूर देखती हूँ, पसंद करती हूँ। आज जो मैंने लगाया तो कैलाश खेर थे। वो मेरे पसंदीदा गायक हैं, बहुत ही रूहानी गाना गाते हैं। इतना रूहानी गाते हैं कि अक्सर उनकी जो भी गीत वो गाते हैं वो भक्ति से ओतप्रोत होते हैं और बिल्कुल क्लासिकल, बहुत सुंदर गाना गाते हैं। और जैसे उसमें एक धरती से जुड़े हुए इंसान है, वो कमर्शियलाइज नहीं है उनका म्यूज़िक, बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो जो अपनी एक्सपीरियंसेस बता रहे थे बहुत ही अच्छे थे। किस तरह वो ग्रेटिट्यूड से भरे हुए थे। उनके ग्रेटिट्यूड की वजह से ही उनको यूनिवर्स ने इतने चांसेस दिए हैं कि वो उनको पहले तो एकदम सक्सेस मिली नहीं थी, पहले तो कई बार फेलियर ही मिला था, मगर वो अपने अच्छे काम में लगे रहे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी पहचान बढ़ी और अब उनके पास इतना काम है कि वो इतना फॉरेन ट्रैवल जाते हैं, इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं, इंडिया में भी करते हैं और वो काफ़ी पॉपुलर एक इंसान है इस समय पर। इसी तरह से वो बता रहे थे कि जैसे हमारा इंडिया का यूथ है, इंटरनेशनल जो परफॉर्मर्स हैं ना जो आते हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। उनकी तो इतनी महंगी टिकट्स लेकर भी देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जो हमारे इंडियन परफॉर्मर्स हैं उनको वो इतना देखने जाते हैं, भीड़ तो हमारे इंडियन उन लोगों के लिए भी होती है, मगर फिर भी जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव टिकट्स उनके लिए बाय करके वो लोग जाते हैं, उतना यहाँ पर जो हमारे इंडियन परफॉर्मर्स के लिए सपोर्ट उतनी अधिक नहीं है, जबकि होनी चाहिए। हमें अपने देश के अपने मिट्टी से जुड़े होना चाहिए, यही वो बता रहे थे। और आज वो इतना ग्रो कर गए, धीरे धीरे करके इतना ग्रो कर गए कि कितना कॉन्फिडेंस उनके बात करने के तरीके से लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उनका जो एक बगड़ बम बम वाला है बहुत ही खूबसूरत है। वो कह रहे कि जब वो वहाँ पे न्यूयॉर्क में उन्होंने परफॉर्म किया था तो वहाँ बहुत सारे देशों के लोग आए हुए थे देखने, तो इसी 5 शब्दों के ऊपर इन्होंने सब लोगों को नचा दिया। तो इसी तरह से आजकल जो है ना न्यूज़ में एक नाम बहुत चर्चा में आ रहा है, यूट्यूब तो खैर भरा ही पड़ा है उसके लिए। एक अर्चना नाम की गर्ल है जो कि इंदौर में जज की पढ़ाई कर रही थी, वो जज बनना चाहती थी और वैसे भी वो एक वर्किंग एडवोकेट भी थी, वहाँ पे वो एज एडवोकेट काम भी कर रही थी। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स कि वो राखी के त्यौहार पर राखी मनाने के लिए इंदौर से अपने घर आने के लिए ट्रेन में बैठती है। रात में उसकी ट्रेन थी, वो रात में ट्रेन पर चढ़ती है। पूरा कैमरा फुटेज में भी दिखाया है कि वो कैसे कैब में बैठकर स्टेशन के लिए निकली है। वो ट्रेन में बैठती है, लेकिन क्या होता है कि मिडवे में वो पता ही नहीं कहाँ पर गायब हो गई। वो जब मॉर्निंग में उसके घर वाले स्टेशन पे उसको लेने आते हैं तो वो तो अपनी सीट पर है ही नहीं, लेकिन उसकी सीट पे उसका बैग एज इट इज़ पड़ा था जिसके अंदर राखियाँ भी पड़ी थी और भी जो उसका सामान था। लेकिन क्या होता है कि रात में 10:30-11 बजे उसका फ़ोन अचानक ऑफ हो जाता है। तो उसकी माँ को बड़ी चिंता होती है कि फ़ोन क्यों ऑफ जा रहा है, और सुबह तक उसका फ़ोन ऑन होता ही नहीं है। तो वो लोग बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, फिर पुलिस भी हरकत में आती है, उसके बारे में खोजबीन शुरू हो जाती है। तो आज उस चीज़ को 11 दिन हो गए हैं। बताइए कहाँ है वो लड़की, क्या उसे ज़मीन निगल गई या आकाश खा गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और उसकी जो फ़ोटो देखते हैं इतनी मासूम और इतनी खूबसूरत, और बताइए इतनी इंटेलिजेंट गर्ल जिसके साथ ऐसा हो जाता है।
अब पता नहीं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। पुलिस तो हर एंगल से इस चीज़ को देख रही है। अजीब अजीब सी घटनाएं चारों तरफ देखने को मिलती हैं। कलयुग, घोर कलयुग तो शायद हम इसी को कहेंगे, जिसमें कि रोज़ ही डेली बिल्कुल अनयूजुअल सी जो है न्यूज़ देखने को मिलती है। अगर हम नहीं भी देखना चाहते हैं, इंटरनेट पे दिख जाएगा। टीवी 2 मिनट के लिए न्यूज़ की अपडेट्स लेने के लिए भी लगाए तब दिख जाएगा। तो कुछ समझ में नहीं आता है। यही ज़िंदगी है इस समय पे तो। इसलिए और ऐसी न्यूज़ देख के हम लोगों को कुछ थोड़ा स्ट्रेस भी हो जाता है, लेकिन हमें उसको पर्सनल वे में ना लेकर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन गुड विश सबके लिए करनी चाहिए कि सबके बच्चे अपने अपने जगह पर सेफ रहें। आजकल अक्सर सभी बच्चे या तो पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए अपने घर से दूर अकेले रह रहे हैं। पता नहीं किस किस स्ट्रेस से वो लोग जूझते हैं। उनके साथ हमेशा कम्युनिकेशन बना के रखिए और उनको कंफर्टेबल करके रखिए कि वो अपने मन की हर बात आप लोगों से इजीली शेयर कर सके। अगर वो आपसे नहीं करते तो उनका कोई कज़न या उनका कोई भाई बहन सिबलिंग ज़रूर उनके साथ हमेशा टच में रहिए। मतलब हर फैमिली की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपस में जो बच्चे दूर रहते हैं घर से, उनके लिए एक साथ खड़े रहें और उनको पूरा मॉरल सपोर्ट दूर से ही देते रहें, ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि वो अकेले हैं। उनके साथ कोई ना कोई कंधा है, कोई ना कोई ईयर है उनकी बात सुनने के लिए। ऐसा महसूस करवाते रहिए। और आप क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि आपके घर में भी इस तरह से ही कोई ना कोई फैमिली मेम्बर घर से दूर रह रहा है पढ़ाई या जॉब के चक्कर में, तो आप कैसे कोप अप करते हैं, कैसे उसके साथ कांटेक्ट बनाए रखते हैं? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा। अगर मुझे कुछ अच्छा आइडिया लगेगा तो मैं अपने आपस और भी लोगों को शेयर करूँगी, ताकि वो लोग, उनके फैमिली में अगर कोई बाहर है या घर में नहीं है, घर से दूर है, तो वो लोग भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नया कोई वीडियो बनाऊं तो आपको इंटीमेशन मिल जाए। अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।